अच्छा भाई, दुनिया के अंदर काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं और काफ़ी सारे मज़ाहिबों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मुसलमान है ना एक बंदा, वो एक अलग ही हिट करता है हमारे दिलों के अंदर, क्योंकि वी आर द मुस्लिम एंड वी लिव मुस्लिम एंड वी लव मुस्लिम। सिंपली तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जिसको कहा जाता है इंडिया, इंडिया के अंदर जो है एक कंपटीशन तो नहीं, लेकिन एक डिबेट हुई है। और वो डिबेट क्या है कि भाई, डज गॉड एग्जिस्ट? और ये लिटरली तौर पे जो है ना, एक दिमाग को सुकून देने वाली, मुसलमान को इत्मीनान देने वाली बात है। लिटरली तौर पे एथियज्म को उठा के ऐसा पटका है, ऐसा पटका है कि आप भी जो है ना, देखने वाले जो है वो फुल मजे ले रहे होंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, कहीं से भी हो, किसी भी दलाइल को पेश करते हो या किसी भी चीज को फॉलो करते हो। लेकिन जो काम हिंदू नहीं कर सके, जो काम क्रिश्चियन नहीं कर सके, जो काम दीगर मज़ाहिब नहीं कर सके, वो काम एक मुसलमान के जवान मुफ्ती साहब ने कर दिया है। अब मुफ्ती साहब ने क्या किया है, आप इंडिया वालों से पूछो क्या किया है, आप पाकिस्तान वालों से पूछो क्या किया है, आप गोरों से पूछो क्या किया है, हर उस बंदे से पूछो जिसने जो है, जो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है, वो लिटरली तौर पे बता देगा कि भाई, एथियज्म को विदाउट कुरान एंड हदीस समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। अब क्या होता है कि भाई, दलाइल हमारे पास है, फेथ के दलाइल है, सारी चीजों के दलाइल है, लेकिन उनको प्रेजेंट करना विदाउट कुरान एंड सुन्ना इज नॉट पॉसिबल। और पॉसिबल है, क्योंकि अब देखो, अब पॉसिबल हो गया है, पहले नहीं था, अब पॉसिबल हो गया है। अब दलाइल दिए जा रहे हैं, दबा के पटकी जा रही है। और लिटरली तौर पे ऐसे लोगों के लिए मैं पटकी तो माजरत चाहूंगा कि ऐसा अल्फाज मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि भाई, वो भी जो है ना एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको जो चीज दिख रही है उस चीज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। हत्ता कि उनको ये भी दिख रहा है कि भाई, क्या चीज हक है, क्या चीज बातिल है, क्या चीज कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे नहीं हो रही। लेकिन उनकी जो समझ और दिमाग है ना, उस चीज को जो है कोई भी बंदा समझ नहीं सकता। लिटरली तौर पे अगर अगर तो आपको हक और बातिल जानना है ना, वो वीडियो देख लो। ये आप पूरा का पूरा बैठ के डिबेट देख लो, लिटरली तौर पे आपको पता लग जाएगा कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई, सिंपली तौर पे मुझे पता लग सके, मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देख के ही पहचान जाऊं कि भाई क्या है क्या सीन नहीं है, लिटरली तौर पे बता रहा हूँ, दोनों की बैठ की शक्ल के ऊपर नूर देख लेना, सिंपली तौर पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता लग जाएगा आपको कि कौन किधर सही रास्ते पर है और कौन किधर गलत रास्ते के ऊपर है। दोनों के फेसेस उनकी पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, उनकी जस्टिफिकेशन फेसेस दे रहे हैं कि भाई, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। सिंपली तौर पे अगर तो कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम उनका फेस देख के पहचान लेना, रिकग्नाइज कर ले। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हुस्न है, बहुत ज्यादा जो है ना गोरे हैं मुफ्ती साहब, नहीं भाई, वो लिटरली तौर पे बहुत फेयर कलर के, खूबसूरती उनके चेहरे के ऊपर नहीं, खूबसूरती उनके दिल के अंदर जो ईमान है ना, उसकी वजह से। बहरहाल, मुझे तो बड़ा मजा आया, आपको मजा आया नहीं आया ये आपने जरूर बताना है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा अपने जहन के अंदर रखनी है, और मैं खास तौर पे उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि अभी नए नए मुस्लिम होंगे इन सब चीजों को सुन के। देखिए, आप हमारे भाई हैं, अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं, आप हमारे मजहबी भाई हैं और हम आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना, लिटरली तौर पे वो स्टेप्स लेगा जो हमारे बड़े कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई हर कोई जो है ना आए उनको सिखाना शुरू कर दे कि भाई, तुम मुस्लिम ही क्यों हो रहे हो, तुम कुछ और भी तो हो सकते हो, इसके अंदर तो सिर्फ डज गॉड एग्जिस्ट का बताया है। भाई, जितने भी मजाहिब थे ना, उनके पास इस बंदे को चुप कराने के दलाइल नहीं थे, लेकिन एज अ मुस्लिम हमारे पास इस्लामिक तौर पे ऊपर भी और उसके अलावा भी हमारे पास ऐसी दलीलें हैं जो कि जस्टिफाई करती हैं, फिट होती हैं, और लिटरली तौर पे ऐसे फिट होती हैं कि भाई, मुझे तो जो है ना जाकिर नाइक की याद आ गई कि भाई, वो जिस किस्म से बंदों को पकड़ के रखता था ना, अपने साथ जोड़ के रखता था, उसी किस्म से जो है ना मुफ्ती साहब ने काम उतारा है। लेकिन फर्क है, ये जाकिर नाइक मुफ्ती साहब नहीं है, लेकिन वो मुफ्ती साहब हैं। लेकिन हमारे मदारिस के अंदर सबसे पहले जो है ना, हमारे मदारिस का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि लिए भाई, हमारे मदारिस अब उस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको बढ़ना चाहिए। अब वो देखे ना, मुफ्ती साहब हैं, इंग्लिश के ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, तो जावेद अख्तर कह रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई, लिटरली तौर पे बहुत ही जो है ना ऑड करके रखती है, समझ रहे हो, बहुत ऑड करके रखती है। और लिटरली तौर पे जो मजा आया है ना, जैसे चला
اب عمر ہو گئی یہ مانتے ہیں، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی سمپلی طور پہ اس چیز کو ریئلائز کریں جس چیز کو پوری دنیا ریئلائز کر رہی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے نا عزت انا پرستی کے اوپر نہیں رہا جاتا. میں لٹرلی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر جاوید صاحب نے بھی اگر کلمہ پڑھ لیا نا اور اگر ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، لٹرلی طور پہ بتا رہا ہوں، سمپل ہے، ان کو جتنی عزت اللہ دے گا نا اس سے زیادہ عزت کسی کو نہیں ملے گی. سمپل ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایسے جو ہے بیٹھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کافی سارے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ان سب چیزوں کو. ویسے تو مجھے پتا تھا کہ بھائی اس ڈیبیٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ڈیبیٹ سے صرف اور صرف لڑائی ہوتی ہے. لیکن اور انڈیا کے اندر تو یہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مطلب سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھائی سمپلی طور پہ جو ہے نا اگر تو مسلمان کی کہیں نہ کہیں ہار ہو گئی تو انڈین بولیں گے ابے دھاڑ تھلے مارو اس کو پٹکو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو. ساری چیزیں مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیں گے. لڑکی بازی کر رہا ہے، ارے مسلمان کر رہا ہوگا. ارے کوئی گالی بک رہا ہے، ارے مسلمان. ارے بھائی وہ سارا ملبہ اٹھا کے ادھر پھینک دیا جاتا مسلمانوں کے اوپر. لیکن الحمدللہ 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 اللہ رب العزت نے عزت رکھی اور سمپلی طور پہ ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں سے نکال کے سرخرو فرمایا. بہرحال اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ نے ہمیشہ ہی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے ہر اس ٹائم کے اندر جس ٹائم مسلمان اپنے آپ کو پھنسا ہوا پاتا ہے، اور اگر وہ لوٹ جاتا ہے اللہ کی طرف، لٹرلی طور پہ جو سیٹسفیکشن دل کے اندر ہوتی ہے نا وہ سیٹسفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ملتی. ویسے میرا یہ ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کا موڈ تو ہے لیکن میرا کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ لیے ایک اچھی چیز ہوئی ہے، اس اچھی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ بھائی سمپلی طور پہ اس کو جو ہے ضرور کور کرنا چاہیے. ویسے ہم کرکٹ کو بھی کور کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی فحاشی زدہ کانٹینٹ آتے ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں اور ان کو بھی پٹکتے ہیں. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر وہ چیز آ جائے جو چیز اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے. سمپلی طور پہ ہم اس قسم سے ٹیچنگ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں کم از کم غلط کو غلط بتا سکتا ہوں جس کے لیے آپ کے دل کے اندر اس بندے کے لیے نفرت نہیں، اس بندے کے غلط کام کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے. لٹرلی طور پہ مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملی. آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ پہلے بھی میں نے پوچھا، ابھی بھی پوچھ رہا ہوں، ملی یا نہ ملی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں.